साल का ओपनिंग होगा, वो मेरा उस साल का ओपनिंग होगा। और फिर आएगा 31 दिसंबर 2023। तो फिर कुछ चीजें पड़ी होंगी, जो वो चीजें पड़ी होंगी वो मेरा क्या कहलाएगा, कौन से वाली होंगी, वही जो नहीं, क्लोजिंग, हर साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। लेकिन हर साल का ओपनिंग उस साल का क्लोजिंग नहीं होगा। हो सकता है यहां चीजें बची पड़ी हो, लेकिन ये जो चीजें बची पड़ी हैं लाजिम नहीं है कि वो यही हो, क्योंकि मिड में क्या आता है, 365 दिन आते हैं। इनमें परचेज भी हुई होगी, सेल्स भी हुई होगी, परचेज सेल परचेज सेल परचेज सेल चलता रहा होगा। एंड वाले दिन फिर देखेंगे कि जो चीजें बच गई हैं वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा वो अगले ही पीरियड में क्या बन जाएगा, जो कि यकम 2024 होगा, उसका ये क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। और फिर इसका क्लोजिंग स्टॉक होगा, फिर उसका ओपनिंग स्टॉक होगा अगले साल का। तो मींस के अब अगर हम बात करें तो बिजनेस के साल में, बिजनेस अकाउंटिंग ईयर में 31 दिसंबर पे कुछ आपके पास बैलेंस पड़ा होगा, या कुछ आपके पास अगर बैलेंस है तो वो क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, अगर स्टॉक है तो वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब कुछ स्टॉक पड़ा है तो वो क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। जैसे ही नए अगले साल के पहले दिन आप शॉप ओपन करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक। देखिए यहां भी साल के शुरू में आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, तो यहां भी तो साल शुरू हुआ है, तो यहां ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो कहां से लाएंगे भाई, यहां तो ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, क्योंकि ये जो था ये बिजनेस, इससे पहले ये काम क्या करता था, या बुक शॉप पे कोई काम करता होगा, या बल्कि बुक शॉप कभी चले हमने बनाई, ये पहले क्या करता होगा, जो हो सकता है कि ये किसी कैंटीन पे काम करता हो, किसी कैंटीन पे काम करता हो और मैसेंजर पे इसकी चैट हो रही हो, वहां से पैसे आए हो, जहां ये घूमने गया था तो उसने कहा चल जाते जाते बिजनेस स्टार्ट करके चले जाए। तो अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो मुझे बताएं कि बिजनेस जब स्टार्ट हुआ तो 31 दिसंबर वाली रात शॉप में कुछ था नहीं। ये तो पैसे मुझे यकम को दे के गया, तो यकम से ऑनवर्ड में गया हूं मार्केट में चीजें खरीद के लाया हूं, तो वो तो बिजनेस कब शुरू हुआ है। तो बिजनेस के पहले साल पे जब बिजनेस शुरू होता है पहले दिन पे कोई भी ओपनिंग नहीं होता। पहली दफा पहला बिजनेस हो और उसका पहला दिन हो, उसका कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होता। हाँ पहले चल रहा बिजनेस हो तो उसका ओपनिंग स्टॉक होगा। बिजनेस के, न्यू बिजनेस के पहले दिन पे उसकी कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक होगा। क्लोजिंग स्टॉक पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल भी, पांचवें भी और छठे भी, जब तक ये बिजनेस चलता रहेगा क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। और वही अगले साल क्या होगा, ओपनिंग होगा। वही अगले साल क्या होगा, ओपनिंग। ये जो हमारे पास क्लोजिंग है, अगर हम बात करें 31 दिसंबर की क्लोजिंग होगी या नहीं होगी, होगी। जो यकम में पड़ी ओपनिंग, ये किस साल की क्लोजिंग होगी, दूसरे साल की। जो आपके पास पहले साल में पड़ी है, ये क्लोजिंग कब की होगी, पहले साल की। और यहाँ की होगी नहीं, क्योंकि ये साल का पहला दिन है और पहले दिन में कोई भी क्लोजिंग या सॉरी ओपनिंग नहीं होती। ओके, ये बना लें।
नेक्स्ट हमने करना है जी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैपिटल। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल। ट्रांजैक्शन मैंने आपको बता दी थी कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। बिजनेस की ट्रांजैक्शन क्या होती है कि बिजनेस की एक्टिविटी के अंदर अगर कहीं पैसा इन्वॉल्व है तो उसे क्या कहेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन हमने वो पास करनी होगी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन उसको हमने रिलेट करना है किससे, कैपिटल से। तो ऑनर अपने घर से चीजें लेके आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो इसको रिलेट करेंगे। वन बाय वन ऐसे ही हम तमाम हेड्स को उनकी इनकी ट्रांजैक्शन को हम रिलेट करेंगे। तो पहली हेडिंग दे लेंगे, अगर उसके नीचे जगह है तो आप जर्नल के नीचे कैपिटल के नीचे ही लिख लें कि ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल। और अगर हाफ पेज से कम जगह है तो फिर बेहतर है कि आप आगे 10 से 12 पेज आगे निकल जाएं, मतलब खाली नहीं छोड़ने। पहली हेडिंग आप दे देंगे कि ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल, या तो उसी के नीचे दे दें, तो अलग से बना लें। ये तो आप लोगों की रिवीजन के लिए, जैसे आप लोगों को बेहतर लगे। तो ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैपिटल। अब कैपिटल के लिए ट्रांजैक्शन हमने ठीक है लिख लें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मैंने क्वेश्चन लिखवाना है तो थोड़ा छोटा लिखे, बस जो पढ़ा जा सके। अब लिखें एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 हाँ, फिर हेडिंग देना ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल। अब मैं यहां पर ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल। क्वेश्चन लिखें, Mr. Baitullah is the owner of business BAITULLAH. Mr. Baitullah is the owner of business. Following transactions related to first year of his business. First year of his business. Mr. Baitullah is the owner of business. Following transaction is related to first year of his business. अब ट्रांजैक्शन यहां पर डेट लिख लो और ट्रांजैक्शन डेट और ट्रांजैक्शन। अब यकम को, क्योंकि पहला दिन है 2022 साल का पहला दिन है, तो मिस्टर बैतुल्लाह या ही स्टार्टेड इन बिजनेस with rupees 3 lakh in cash.
उसके बाद 8 तारीख को ही फर्दर invested rupees 150,000 in check. He bought a machine. He bought a machine costing rupees 50,000. A machine costing rupees 50,000 rupees and invested in business. उसके बाद 25 he invested goods in business costing rupees 180,000. रिक्वायर्ड है आप लोगों से एनालाइज दी अबाउट ट्रांजैक्शंस. अबाउट ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है कि इसमें कौन कौन से अकाउंटिंग हेड्स आएंगे और फिर आपने आइडेंटिफाई करना है मूवमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग हेड्स. दूसरी रिक्वायरमेंट है मूवमेंट ऑफ अकाउंटिंग हेड्स. तो पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें कौन कौन से हेड्स आएंगे और फिर दूसरा आपने क्या चेक करना होगा मूवमेंट ऑफ अकाउंटिंग हेड्स. अब क्वेश्चन में देखिए अगर आप तो पहले है he started in business with rupees in cash कि वो बिजनेस स्टार्ट उसने किया है कितने रुपए से 3 लाख रुपए से. अब 3 लाख रुपए आपके पास कैश में है तो मतलब कि अगर आपको कोई एक वैल्यू इन रुपीस नजर आ रही है तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है. ये कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू है तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी और इसका कोई हम एंट्री भी पास करेंगे और इसे एनालाइज भी कर सकते होंगे. इसमें किसी अकाउंटिंग हेड की मूवमेंट भी देख सकते होंगे. अब एक तो है कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया है और कितने रुपए से किया 3 लाख रुपए से. तो स्टार्ट किया बिजनेस 3 लाख रुपए से और वो भी किसमें कैश में. अब यहां पर अगर हम एनालाइज करें कि कौन कौन से अकाउंटिंग हेड्स हैं तो एक तो है कैश कि पैसा लेके आया. पैसा लेके आया किसमें बिजनेस में. तो बिजनेस में वो पैसा अगर आया है तो वो क्या कहलाएगा कैपिटल कहलाएगा. तो मींस यहां पर 2 हेड्स इन्वॉल्व हुए हैं. एक आपके पास हुआ है कैपिटल और एक कैश. और कैश क्या होता है एसेट. अब अगर मैं ये कहूं कि कैश आपके पास आया तो यहां नीचे मेंशन कर दूं. वैसे मैं अभी इसके कोई जर्नल नहीं बना रहा. वैसे यहां से जर्नल भी इसके बन सकते हैं लेकिन पहले कोई अभी तक जर्नल नहीं बना रहा. बस सिंपल ये है कि अगर मैं पहले इसकी बात करूंगा तो कैपिटल क्या हुआ होगा कैपिटल हुआ होगा अप और कैश एक एसेट है और ये क्या हुआ होगा अप.
कैपिटल अप और कैश भी अप। अभी मैंने सिर्फ ये दो काम किए, वरना एंट्री भी मैं पास कर सकता था, यहाँ एंट्री भी पास कर सकता था कि कैश अप तो डेबिट कितने से 3 लाख से, और कैपिटल आया है मींस बिजनेस के अंदर पैसा आया है तो वो कैपिटल है अप होगा, तो क्रेडिट और कितने से 3 लाख से। मींस अभी मैं अमाउंट को कुछ भी नहीं कर रहा, यहाँ पर जस्ट अभी हमने ये क्या किया है, एनालाइज किया कि ये दो अकाउंटिंग हेड्स हैं और इनमें मूवमेंट क्या है अप की। साथ लिखने के लिए लिख लें कि अगर ये अप होगा तो क्रेडिट और ये अप होगा तो। इसके बाद फर्दर इन्वेस्टेड रुपीस 150,000 इन चेक। इसने मजीद इन्वेस्ट किया है, किसके अंदर किया होगा इन्वेस्ट? बैंक से बिजनेस में किया है, तो कैपिटल क्या हुआ होगा? अब कैपिटल हुआ अब, तो कैपिटल अब तो क्रेडिट, और चेक की जगह पे हम क्या लिखा करते हैं? बैंक। तो बैंक से पैसा लिया है उसने, तो हमारे बिजनेस का